हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन क्या है? व्याख्या करें। हमें बताना है कि व्हाट इज फिलोसफी, दर्शन क्या है। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। दृश्य का अर्थ है देखना, साक्षात्कार करना या जानना। तो अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं या गतिविधियों का बौद्धिक या तार्किक आधार पर चिंतन करना ही क्या है? दर्शन है। यानी हमारी चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका हमें बौद्धिक या तार्किक रूप से चिंतन करना ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। तो दर्शन क्या है? सत्य तथा ज्ञान की खोज करके मानव मन की जिज्ञासा को शांत करना है। तो मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं कि जो पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में विचार करना ही क्या है? दर्शन है। तो सत्य और ज्ञान की खोज करके मानव मन की जिज्ञासा को, यानी कि हमारी जानने की इच्छा को शांत करना ही क्या है? दर्शन है। तो यहाँ हम इस लाइन पर फोकस ज्यादा रखेंगे। दर्शन सत्य तथा ज्ञान की खोज करके मानव मन की जिज्ञासा को शांत करना है। सभी दर्शनों की उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, यानी कि हर जो फिलोसफी है उसमें ईश्वर तक पहुंचने का, पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु सभी दर्शन मनुष्य को आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। गोल सबका सेम है, हो सकता है तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, मनुष्य को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाने का। विश्व में बौद्ध, वैदिक, पारसी, यहूदी, जैन, कन्फ्यूशियस इत्यादि अनेक दर्शन है। यानी कि ये कई प्रकार की वर्ल्ड में फिलोसफीज पॉपुलर है, ये दर्शन प्रचलित है। सभी दर्शन परोपकार, मानवता और आदर्श पूर्ण जीवन जीने का हमें संदेश देते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म के अर्थ व लक्ष्य को स्पष्ट करें। तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। मनुष्य का स्वाभाविक धर्म क्या है? मानव कल्याण। धर्म हमने पहले भी जब चैप्टर की समरी डिस्कस किया था। धर्म का मीनिंग क्या है? किसी भी वस्तु का कोई भी स्वाभाविक गुण होना, उसकी जो क्वालिटी है उसे हम क्या कहेंगे? इसका धर्म है। अग्नि का धर्म गर्म है, जल का धर्म शीतलता है। तो मनुष्य का धर्म या मनुष्य का स्वाभाविक गुण क्या है? मानव कल्याण है, मानवता है। तो धर्म के महत्व को समझते हुए ये जो वैदिक दर्शन में बताए गए थे चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये बताए गए थे। इनमें धर्म को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है। अर्थात जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है, यानी जिन नियमों को हम धारण कर रहे हैं, जिन नियमों पर ये संसार चल रहा है, वही क्या है? धर्म है। तो जो शास्त्र है वो धर्म के 10 लक्षण मानते हैं। उन्होंने इसके 10 विशेषताएं या प्रॉपर्टीज बताई है। ये 10 लक्षण इस प्रकार से है। ये है धृति यानी कि धैर्य, क्षमा माफ करना, संयम नियंत्रण रखना अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अस्तेय चोरी ना करना, शुचिता यानी कि पवित्रता मन की और शरीर की, आंतरिक और बाहरी पवित्रता। छठी है इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को वश में रखना। सातवीं धी यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना, उचित उपयोग अपनी बुद्धि का। आठवां है विद्या, ज्ञान की जिज्ञासा होना, यानी कि हमें सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य अपने मन कर्म वचन से सत्य को धारण करना, यानी कि हम अपने केवल शब्दों में ही नहीं, अपने विचारों में भी हम सत्य को धारण करें, सत्य का हम पालन करें। अक्रोध यानी गुस्सा ना करना।
तो ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, ये नियम बताए गए हैं कि हमें इन्हें धारण करना चाहिए, ये गुण मनुष्य में होने चाहिए मानवता के कल्याण के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय तथा पंथ में क्या अंतर है? ऊपरी तौर से देखने पर संप्रदाय तथा पंथ को एक ही मान लिया जाता है। प्राय हम संप्रदाय तथा पंथ शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में कर लेते हैं, परंतु संप्रदाय व पंथ में अंतर है। संप्रदाय क्या है? किसी विशेष संप्रदाय को मानने वाला या अनुयायियों का भला चाहने वाला एक समूह होता है, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय, ईसाईयत संप्रदाय। जबकि ये क्या हो गए सारे? एक संप्रदाय हो गए, विशेष संप्रदाय को मानने वाले अनुयायियों का समूह। और जबकि किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के आसपास विकसित पूजा पद्धति व कर्मकांड पद्धति क्या कहलाती है? पंथ कहलाती है। यानी कि पूजा की पद्धति या पूजा का जो प्रकार है वो क्या कहलाएगा? पंथ कहलाएगा। और ये हो गया संप्रदाय, हो गया एक विशेष प्रकार के अनुयायियों का समूह। और जो पंथ है इसमें व्यक्ति को ही प्रमुखता दी जाती है तथा उसके विचारों, यानी उस व्यक्ति ने जो विचार दिए हैं उन्हें ही हम सत्य मान लेते हैं। तो ये है पंथ और संप्रदाय में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद क्या है? 4 वेदों का संक्षिप्त वर्णन करना है। वेद क्या है? संसार के सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पुराने, प्रमाणिक, ऑथेंटिकेटेड इन्हें माना गया है और पवित्र साहित्य है ये, यानी जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वेद माने जाते हैं। सबसे जो पवित्र, पुराना और प्राचीन साहित्य है वो वेद है। वेदों को ईश्वर की वाणी तथा वैदिक दर्शन का आधार स्तंभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है और ये वैदिक दर्शन का आधार है। जो वैदिक दर्शन या वैदिक फिलोसफी है इन वेदों के आधार पर ही विकसित हुई है। भारतीय मान्यता वेदों को क्या कहती है? सनातन और शाश्वत मानती है। यानी कि वेदों का ज्ञान है उसे सनातन, कभी ना समाप्त होने वाला माना गया है। वो अनादि काल से ही चला आ रहा है। शाश्वत यानी कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये अमर है इनका जो ज्ञान है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। विद का अर्थ है जानना। वैदिक दर्शन वेदों को प्रमाणिक मानता रहा है। वेदों की संख्या 4 है जो इस प्रकार। पहला है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है और गायत्री इस वेद का मंत्र है। यानी जो गायत्री मंत्र है वो इस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। इसमें 10 मंडल हैं, यानी कि इसको इस वेद को 10 भागों में विभाजित किया गया और इन 10 भागों में 10,552 मंत्र है। यजुर्वेद, इसमें 40 अध्याय और कुल 1975 मंत्र हैं। इस वेद में कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। फिर है सामवेद। श्री कृष्ण ने कहा है वेदों में मैं सामवेद हूँ और यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। सामवेद को संगीत का आधार माना जाता है और इसमें देवी देवताओं की पूजा करने से संबंधित मंत्र दिए गए हैं और इसमें 1875 मंत्र है। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये भारतीय संगीत का जन्मदाता या जनक इसे कहा जाता है। अथर्व वेद, और यह वेद गणित विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, रोगों व चिकित्सा के ज्ञान से संबंधित है। यानी इसमें हमारी सामान्य जीवन से जो भी समस्याएं जुड़ी हुई है, गणित से, विज्ञान से, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, रोग चिकित्सा इत्यादि, इन हमारी जीवन के सामान्य क्षेत्र से जो भी समस्याएं जुड़ी हुई है उनके समाधान के बारे में अथर्व वेद में वर्णन किया गया है। और यह वेद मोक्ष का उपाय भी बताता है और इसमें है 5,987 मंत्र। ये अलग अलग मंत्रों की संख्या याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि किस वेद की क्या विशेषता है। तो ऋग्वेद की विशेषता थी गायत्री मंत्र और जो यजुर्वेद है उसमें बल दिया गया है कर्म पर, कर्म की प्रधानता। सामवेद संगीत का मूल है और अथर्ववेद में
हमारी इन सब समस्याओं के बारे में ज्ञान दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर स्पष्ट करना है। जैन धर्म का उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति, बौद्ध धर्म का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। जैन धर्म के अनुयायी नाखून और बाल नहीं काटते, सूर्यास्त के बाद भोजन व जल ग्रहण नहीं करते, हिंसा से बचने के लिए वे नंगे पांव भी चलते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी अहिंसा का पालन इतने नियमों से नहीं करते, यानी कि इनमें अहिंसा का इतनी कठोरता से पालन नहीं किया जाता। और जैन धर्म के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, व्रत एवं उपवास को, यानी कि शरीर को कष्ट देना आवश्यक मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी व्रत आदि में विश्वास नहीं रखते। और जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इसी जीवन में मिलना संभव। जैन धर्म में आए दिगंबर व श्वेतांबर शब्दों से क्या अभिप्राय है? महावीर स्वामी के निर्वाण या मोक्ष के बाद जैन परंपरा दो भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में बंट गई, जिनमें से एक भाग का नाम था दिगंबर और दूसरे भाग का नाम था श्वेतांबर। तो दिगंबर क्या थे? ये बना है दिक प्लस अंबर। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, दिक अर्थात दिशा और अंबर अर्थात वस्त्र, इस प्रकार ये 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इन्होंने आसमान की 10 दिशाओं को ही अपने वस्त्र मान लिया, और इसके अनुयायी क्या कहलाए? इस परंपरा के अनुयायी कहलाए दिगंबर। और श्वेतांबर का अर्थ है ये किससे बना है? श्वेत और अंबर से, अर्थात इन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए। तो सफेद वस्त्र पहनने वाले जैन अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा थी संसार दुखों व कष्टों का घर है, सभी कष्टों का मूल कारण तृष्णा या लोभ है, दुखों पर विजय का मार्ग अष्ट मार्ग है, यानी कि जो 8 मार्ग बताए थे महात्मा बुद्ध ने, उन्हें अपनाकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? मन, धर्म और वचन से हिंसा का भाव ना रखना, यानी कि हमें अपने मन में भी हिंसा के विचार नहीं लाने चाहिए, अपने कर्म में भी ऐसे विचार, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हिंसात्मक हो। सत्य तथा तीर्थंकरों में दृढ़ विश्वास रखना, यानी कि इनके जो गुरु हुए थे जैन धर्म के, उनमें दृढ़ विश्वास रखना। इंद्रियों पर संयम रखना, यानी कि अपने जो भी आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, इन सब पर, अपने इंद्रियों पर संयम या नियंत्रण रखना। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।